हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ओके, इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 हमारा हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो देखिए। ये है पार्ट नंबर 2, क्लास 8th का है, चैप्टर नंबर 3 है। तो देखो, उसमें हमने पॉलीगन्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन होता है जिसमें 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं। इंटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम भी 360 होता है। ये सब हमने लास्ट इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहाँ पे हम सभी की 1 बाय 1 करके प्रॉपर्टीज और उनके नाम को और उसमें क्या क्या होता है वो सब अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल हमारे पास आता है ट्रेपेजियम। ओके, तो ये ट्रेपेजियम है। ये सभी क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप है, तो ओबियस है इन सभी में 4 साइड्स होंगे एंड 4 एंगल्स होंगे। ओके, अब देखो ट्रेपेजियम क्या होती है। इसके अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, सिर्फ इसमें एक ही पेयर होता है पैरेलल साइड्स का। बात करते हैं यहाँ पे, देखो ये क्या है, पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके, ये जो पेयर है वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन नॉन पैरेलल साइड इज 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल ऑफ नॉन पैरेलल साइड, ये है दोनों नॉन पैरेलल साइड्स। इनका जो एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है ये कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, ये किसकी प्रॉपर्टीज होती है, ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम में सिर्फ एक ही पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, सेकंड पेयर पैरेलल साइड्स नहीं होता। अब बात करते हैं सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप है हमारे पास काइट। देखो नाम से ही क्लियर है, काइट तो काइट की शेप का होगा। देयर आर एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कंसिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब कंसिक्यूटिव साइड्स कौन सी होती है, कंसिक्यूटिव की अगर हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे भी आया था एडजेसेंट एंगल और यहाँ पे है कंसिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स। कंसिक्यूटिव साइड्स की अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट, देखो इस टाइप की शेप। कंसिक्यूटिव मतलब लगातार 2 साइड, जैसे ये और ये दोनों क्या है, कंसिक्यूटिव साइड है, लगातार है। इन दोनों के बीच में एक कॉमन वर्टेक्स होता है। जब भी 2 साइड्स के बीच में एक कॉमन वर्टेक्स होता है तो वो कैसे होती है, कंसिक्यूटिव साइड। ओके, तो ये हो गई कंसिक्यूटिव साइड, ये दोनों क्या हो गई, कंसिक्यूटिव साइड। ठीक है, तो एग्जैक्टली 2 पेयर्स होते हैं कंसिक्यूटिव साइड्स के, दोनों क्या होते हैं, इक्वल। ये इस साइड की इक्वल होगी, ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, और इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होता है। 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ये जैसे हमारे पास कोई भी काइट है, ABCD। ओके, इसमें ए बी साइड है वो ए डी के इक्वल रहेगी, बी सी है वो सी डी की रहेगी। क्यों, क्योंकि कंसिक्यूटिव साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो दोनों पेयर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 2 डिस्टिंक्ट कंसिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो ये डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, डायगोनल्स। तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर। ओके, जो ये एंगल होगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का। ये किसकी प्रॉपर्टीज होती है, काइट की। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास आती है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है, ये भी एक क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल होती है। बट इसमें क्या होता है, इसमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। देखो, इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये साइड इसके इक्वल एंड पैरेलल रहेगी, ये साइड इसके इक्वल एंड पैरेलल रहेगी। ओके, देखो ये शेप अच्छे से नहीं बनी, कुछ इस टाइप से होती है, इस टाइप से। ओके, ये साइड है ये इसके इक्वल रहेगी, ये साइड इस साइड की इक्वल रहेगी।
एक तो प्रॉपर्टी ये हो गई, क्लियर है, क्वाड्रिलेटरल होगा और इसके अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब है जो ये एंगल है ये इसका अपोजिट एंगल है। देखो ये दोनों क्या है आपस में अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल इसके इक्वल रहेगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल रहेगा। क्लियर है, अपोजिट एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। देखो एडजेसेंट क्या होता है, जो लगातार आते हैं। मतलब क्या हुआ, जो ये एंगल है ये इसका एडजेसेंट एंगल है, इसके बाद ये एंगल है, इनके बीच में कोई और एंगल नहीं है। तो इसी टाइप से एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। अगर नाम की बात करें तो देखो ये हो गया ABCD। एंगल A इक्वल होगा एंगल C के, एंगल B इक्वल होगा एंगल D के। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, एंड अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल। AB इक्वल होगा CD के एंड BC इक्वल होगा AD के। ये तो हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये हो गई सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी बोलती है एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल मतलब एंगल A प्लस एंगल B कितने का रहेगा, 180 डिग्री का। ओके, एंगल B एंड एंगल C भी कितने का रहेगा, 180 का। एंगल C एंगल D भी कितने का रहेगा, 180 का। एंड एंगल D और एंगल A भी कितने का रहेगा, 180 डिग्री का। ओके, नेक्स्ट है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है, जैसे डायगोनल सपोज करो O पॉइंट पे कट करते हैं। ओके, डायगोनल्स किस पॉइंट पे कट करते हैं, O पे। तो इसका मतलब बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। AO इक्वल रहेगा OC के एंड BO इक्वल रहेगा OD के। क्लियर है, ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जो ये पार्ट है ये इक्वल रहेगा इस पार्ट के, ये पार्ट इक्वल रहेगा इस पार्ट के। क्लियर है, सभी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई। पैरेललोग्राम काफी इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल का टाइप होता है, इसको आप अच्छे से समझना, इस पर काफी सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसमें मैंने क्या क्या बताया, जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल एंड पैरेलल होती है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स कितने के होंगे, 180 डिग्री के। एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होंगे वो बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब डायगोनल टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ओके, ये हो गई हमारी कौन सी टाइप है, पैरेललोग्राम। नेक्स्ट टाइप की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रोम्बस। ठीक है, रोम्बस क्या होती है, रोम्बस की अगर हम बात करें तो इसमें होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी साइड्स इसमें क्या होने वाली है, इक्वल। इसका आप शेप कैसे भी बना सकते हो, जैसे हमारा कुछ इस टाइप का शेप हो गया। ओके, जिसमें सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। या फिर आप इस टाइप से भी बना सकते हो। ओके, जिसकी सभी साइड्स क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये एंगल इसकी इक्वल रहेगा। ओके, जैसे ये 1 है तो ये भी 1 रहेगा, ये 2 है तो ये भी 2 रहेगा। क्लियर है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अब ये समझो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो लास्ट में क्या आया था, पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे मतलब क्या हुआ, जो ये डायगोनल है, ये रोम्बस है हमारे पास, PQRS, डायगोनल O पे कट करते हैं। ओके, बाइसेक्ट का मतलब तो क्या हो गया, PO इक्वल रहेगा OR के एंड QO इक्वल रहेगा OS के। ओके, अब यहाँ पे एक नई चीज आ गई। नई चीज क्या है, परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री का एंगल। जो ये एंगल होगा वो भी कितने का होगा, 90 का होगा। ये एंगल भी कितने का होगा, 90 का। और ये एंगल भी कितने का होगा, 90 का। और ये एंगल भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। ये होती है रोम्बस की क्वालिटी। पैरेललोग्राम और रोम्बस में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, बट वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। कैसे, उसमें जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती है, बट इसमें सारी साइड्स इक्वल होती है। साइड्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो PQR RS SP, सभी साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स इक्वल, एंगल P इक्वल होगा एंगल R के एंड एंगल Q इक्वल होगा एंगल S के।
ओके, एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर। पी ओ इक्वल होगा ओ आर के एंड ओ क्यू इक्वल होगा ओ एस के, और बाइसेक्ट करेंगे। जो ये एंगल बनेगा वो कितने का रहेगा, 90 डिग्री का। ओके, तो ये किसकी क्वालिटी हो गई, रोम्बस की। इसको आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना। सभी की प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को इजीली कर पाओ। अगर आपको सभी की प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रहेंगी, आप अच्छे से समझोगे कि किसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, आप 2-4 बार समझोगे, 2-4 बार उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। देखो रेक्टेंगल किसकी जैसी होती है, पैरेललोग्राम की। जितने भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है सभी आप रेक्टेंगल में लगा सकते हो। पैरेललोग्राम क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। इसी टाइप से जो रोम्बस होता है वो क्या होता है, स्क्वायर। जो भी रोम्बस की प्रॉपर्टी है वो सभी किस में आ जाएंगी, स्क्वायर में। रेक्टेंगल तो होगा ही होगा स्क्वायर, बट रोम्बस भी क्या होगा, स्क्वायर। स्क्वायर तो सभी जो भी आपके पास क्वाड्रिलेटरल है वो सभी स्क्वायर हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगल की। देखो रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होगा विद इक्वल साइड्स, इक्वल एंगल्स, सॉरी, विद इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल्स की देखो इसमें एक बात आ गई। पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो ये हो गया हमारे पास पैरेललोग्राम। ओके, बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल की। पैरेललोग्राम में क्या है, जो अपोजिट साइड्स थी वो इक्वल थी, अपोजिट एंगल्स इक्वल थे, बट यहाँ पे क्या है, ऑल एंगल्स इक्वल, इक्वल एंगल्स रहेंगे सारे, ये 1 1 1 1। ओके, और उसमें क्या था, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल थी, यहाँ पे क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, वहाँ पे अपोजिट एंगल्स इक्वल थे, बट यहाँ पे क्या है, सारे एंगल्स ही क्या है, इक्वल है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, जैसे इसको नाम दे देते हैं PQRS। ओके, सबसे पहले बात, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है PQ इक्वल होगा RS के। सेकंड प्रॉपर्टी थी हम इसके एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल। बट यहाँ पे रेक्टेंगल में क्या होता है, सारे एंगल्स ही क्या होते हैं, इक्वल। तो एंगल P इक्वल होगा एंगल Q के, एंगल R के एंड एंगल S के। और क्या थी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, जो एडजेसेंट एंगल है, एंगल P और एंगल Q दोनों का सम कितना रहेगा, 180। दोनों का सम 180 रहेगा, दोनों एंगल इक्वल है, तो एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का। तो इसके सारे एंगल्स कितने का होते हैं, 90 डिग्री के। तो इसका फिगर कुछ इस टाइप से बन जाता है। देखो ये हो गया हमारे पास रेक्टेंगल, जिसकी ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। ओके, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। सभी एंगल्स कैसे होते हैं, राइट एंगल होते हैं। बात करते हैं अब डायगोनल्स के। डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स जैसे पैरेललोग्राम में था बाइसेक्ट ईच अदर, इसमें भी वही है, बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे ये हो गया हमारे पास PQRS। ओके, तो बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। PO इक्वल रहेगा OR के एंड QO इक्वल रहेगा OS के। क्लियर है, इसके एंगल्स, सॉरी, ये जो डायगोनल्स है बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये जो O है, ये पॉइंट इस डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और इस डायगोनल को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो ये तो हो गई किसकी बातें, रेक्टेंगल की। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्क्वायर की। देखो स्क्वायर है, ये कुछ रोम्बस जैसा होता है। रोम्बस की यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे ये हो गया हमारा रोम्बस। ओके, इसमें क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। सबसे पहले प्रॉपर्टी है, सभी साइड्स क्या रहेंगी, इक्वल। अपोजिट एंगल्स इक्वल, बट यहाँ पे जो स्क्वायर है वो क्या होता है, रेक्टेंगल। रोम्बस और रेक्टेंगल दोनों की प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो रेक्टेंगल में सभी एंगल्स इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। तो ये हमारी शेप, हमने इसको इस टाइप से कन्वर्ट कर दिया, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होंगे। एंगल्स की बात करते हैं, इसको नाम दे देते हैं ABCD। ओके, सबसे पहले तो साइड्स को इक्वल दिखा देते हैं। साइड्स क्या होंगी, इक्वल।
सी डी एंड डी ए। और एंगल्स, रेक्टेंगल है तो इसके एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे और 90 डिग्री के रहेंगे, मतलब क्या, राइट एंगल रहेंगे। एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, इक्वल होगा एंगल सी के, इक्वल होगा एंगल डी के, और सभी एंगल्स कैसे रहेंगे, राइट एंगल। ओके अब बात करते हैं नेक्स्ट उसमें क्या था, रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, वही प्रॉपर्टी हम स्क्वायर में भी अप्लाई करने वाले हैं। जो इसके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स की बात करते हैं तो दोनों डायगोनल्स को जहाँ पे ज्वाइन करते हैं वो पॉइंट हो गया O, तो ये पॉइंट इस डायगोनल को ए सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ए ओ इक्वल हो जाएगा ओ सी के, एंड बी ओ इक्वल हो जाएगा ओ डी के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं तो वो पॉइंट होता है वो उस डायगोनल को, दोनों ही डायगोनल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, जो ये एंगल है ये कितने का होगा, 90 डिग्री का, ये भी 90, ये भी 90। ओके तो जैसे एंगल की बात करें, कोई भी एंगल ए ओ बी कितने का रहेगा, 90 डिग्री का, एंगल बी ओ सी 90 का, एंगल सी ओ डी 90 का, एंगल ए ओ डी कितने का होगा, 90 डिग्री का। ओके तो ये सभी प्रॉपर्टीज किसकी होती है, स्क्वायर की। तो यहाँ पे हमारी सभी क्वाड्रिलेटरल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सभी क्वाड्रिलेटरल्स की टाइप्स एंड इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट class।